Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following cations is aromatic? बच्चों हमें यहाँ चार cations दिए गए हैं A, B, C and D और हमें बताना है इनमें से कौन सा cation aromatic होगा. ऑप्शन A is B, D, ऑप्शन B is D, ऑप्शन C is A, B, D and ऑप्शन D is B, C, D. हमें यहाँ उसके corresponding चार options भी दिए गए हैं. तो बच्चों हमें aromatic cations देखने हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन से cation aromatic होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में. और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हक्कल्स रूल. बच्चों हम हक्कल्स रूल की हेल्प से हमारे कैटायंस को बता सकते हैं कि ये वाला हमारे पास जो कंपाउंड होगा क्या वो एरोमेटिक हो सकता है या नहीं हो सकता. अगर हम बात करें हमारे पास हक्कल्स रूल की, तो बच्चों हक्कल्स रूल कहता है अगर आपके पास कोई मोनोसाइक्लिक सिस्टम है, दैट मीन्स वहाँ पे एक ही साइक्लिक रिंग होनी चाहिए और उसके अंदर अगर आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, साथ ही वो हमारे पास कैसा होना चाहिए? कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए. प्लेनर होगा तो हमारे पास वहाँ ज्यादातर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होंगे या फिर sp हाइब्रिडाइज हो सकते हैं बच्चों. तो बच्चों अगर ये तीन चीजें हमारे पास हैं और हमारे जो कंपाउंड है उसके पास अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो सिस्टम हमारा कैसा हो जाता है? एरोमेटिक. कैसा हो जाता है बच्चों? एरोमेटिक हो जाता है. और अगर उसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सिस्टम हमारा कैसा होता है? वो कंपाउंड हमारा कैसा होता है? एंटी एरोमेटिक. कैसा होता है बच्चों? एंटी एरोमेटिक. ये हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी है. इसको हकल्स रूल बोलते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास मोनोसाइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, कॉन्जुगेशन उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, सभी हमारे एटम्स उसके अंदर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने चाहिए और प्लेनर होना चाहिए. तो अगर उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एरोमेटिक होता है. और अगर उसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एंटी एरोमेटिक होता है. क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पूछा है, तो अगर हमारा कोई कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक होगा. यहाँ n की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? जीरो से स्टार्ट हो सकती है, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा. नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी बच्चों. और हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल के अंदर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 एक्सेट्रा. ये वैल्यूज हो सकती हैं. तो अगर हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें, n की वैल्यू और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसको समझते हैं. बच्चों अगर n की वैल्यू को हम जीरो रख देते हैं, n की वैल्यू को अगर मैं जीरो रख देता हूँ, तो 4 × 0 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 0 + 2 2, दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे. तब सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा. 1 रख देंगे तो 4 × 1 + 2, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो भी सिस्टम एरोमेटिक हो सकता है. 2 रख दें तो 4 × 2 + 2, दैट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तब भी सिस्टम एरोमेटिक. इस तरह हम इनकी वैल्यूज रख सकते हैं. बट कंडीशन क्या है? मोनोसाइक्लिक सिस्टम में लगता है हमारा हक्कल्स रूल. और हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए. तो वन बाय वन सभी ऑप्शंस को देखते हैं. ऑप्शन ए के अंदर हमें एक डाई कैटायन मिला है. क्या मिला है बच्चों? एक डाई कैटायन, जिसको हमने ऐसे लिखा है. यहाँ हमारा डबल बॉन्ड है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है. बच्चों कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या होगी? sp2 होगी. ये वाला कार्बन भी कैसा होगा बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो प्लेनर होगा. ये वाले भी बच्चों यहाँ पाई बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज, और ये कार्बन भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि ये प्लेनर हो गए. इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी हो सकता है क्योंकि हमारे कार्बोकेटायन का मतलब क्या है कि इनके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगी. इनके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल तो होती है बच्चों. कार्बोकेटायन का तो मतलब ही यही है कि इनके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगी. तो ये कॉन्जुगेशन भी दिखा सकते हैं. ये वाला पाई बॉन्ड हमारा यहाँ मूव कर सकता है. तो इस तरह हमारे पास कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकती है. और हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा. हो सकता था कि हमारा जो पाई बॉन्ड था बच्चों वो यहाँ मूव कर जाता, तो अगेन हमारे पास क्या मिल जाता हमें? हमें इस बार पॉजिटिव चार्ज ये वाला यहीं देखने को मिलता, यहाँ हमारा डबल बॉन्ड आ जाता, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता. तो इस तरह इसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने में मिल रहा है. ये सिस्टम सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो कंप्लीटली प्लेनर होगा. और हमारे बच्चों यहाँ पे मोनोसाइक्लिक सिस्टम है. पाई बॉन्ड कितने हैं इसके पास? एक पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन है. तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, हकल्स के कर रहा है बच्चों. जहाँ n की वैल्यू जीरो रखने पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. दैट मीन्स ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक. एरोमेटिक. सेकेंड कंपाउंड को देख लेते हैं. उसमें हमें एक 3 मेंबर्ड की रिंग मिली है. सेकेंड कंपाउंड के अंदर बच्चों हमें एक 3 मेंबर्ड की रिंग मिली है. यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. इसके अंदर बच्चों हमारे पास जो कार्बन्स हैं यहाँ पे
तीनों कार्बन हमारे रिंग के अंदर हमारे sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज और ऊपर वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज, तो कंप्लीटली प्लेनर हो गए। इसके अंदर क्या हो सकता है बच्चों, कॉन्जुगेशन हो सकता है। ये इस तरह चला जाए तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अगेन हो सकता है कॉन्जुगेशन, इस बार ये वाला पाई बॉन्ड इस तरह मूव कर जाए तो हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह इसके अंदर कंप्लीटली कॉन्जुगेशन भी देखने को मिलता है। प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, मोनोसाइक्लिक है और वन पाई बॉन्ड मींस टू पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब थर्ड हमें कौन सा मिला है, थर्ड को भी देख लेते हैं। थर्ड हमें कंपाउंड मिला है एक 5 मेंबर्ड की रिंग है, 5 मेंबर्ड की रिंग, और इसके अंदर दो हमारे क्या है, पाई बॉन्ड है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, अभी भी सारे कार्बन हमारे कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बोकेटायन है। तो ये बच्चों यहाँ पे जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज और हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज। तो बच्चों ये बात तो सही है। ये मोनोसाइक्लिक भी है, एक साइक्लिक रिंग है, प्लेनर भी होगा, सब sp2 हाइब्रिडाइज है। और यहाँ दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी हो सकता है, कॉन्जुगेशन हमारा यहाँ पर भी हो सकता है। अगर ये बॉन्ड इस तरह मूव कर जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस तरह फर्दर कॉन्जुगेशन भी हो सकता है। तो कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, लेकिन ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। दैट मीन्स ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, n की वैल्यू 0 रखने पे, या 6 आते हैं, लेकिन इसके आ रहे हैं 4। दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन कब आ सकते हैं, अगर हम n की वैल्यू को 1 रख दें तो ये हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। किसके अंदर रखी है n की वैल्यू हमने 1, हमारे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल के अंदर, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल के अंदर। दैट मीन्स ये कंपाउंड हमारा कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक। कैसा होता है बच्चों, एंटी एरोमेटिक होगा, तो बहुत कम स्टेबल होगा। तो ये तो हमारा एरोमेटिक नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। डी को देखते हैं। डी में हमारे 7 मेंबर्ड की रिंग मिली है, क्या मिली है डी में, एक 7 मेंबर्ड की रिंग। अब इसको भी देख लेते हैं बच्चों। ऐसे हमें कुछ मिला है और ये हमारे कुछ पाई बॉन्ड्स इस तरह मिले हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों ऑल कार्बन अभी भी यहाँ सारे sp2 हाइब्रिडाइज है, कंप्लीटली प्लेनर सिस्टम है। ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज ऐसे लिख सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज कंप्लीटली प्लेनर है, प्लेनर है, मोनोसाइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है। कॉन्जुगेशन हो सकती है यहाँ पर भी, इस तरह करके यहाँ कॉन्जुगेशन हो सकता है बच्चों। ये हमारे पास यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये हमारा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। सिमिलरली फर्दर कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल हो सकता है। अगर आप देखोगे इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड के अंदर कितने हमारे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, तो 3 पाई बॉन्ड के अंदर 3 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और अगर ये इसको फॉलो करेगा तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, ये एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, एरोमेटिक हो जाएगा। तो हमारे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ही एरोमेटिक है, लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है वो एरोमेटिक नहीं है। Therefore, final answer is option number C, A, B, and D. I hope you understood it well and best of luck.